इस लेक्चर में हम केसरिया बुद्धा स्तूप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये है बुद्धा का स्तूप जो बना हुआ है, केसरिया जगह पे बना हुआ है। ये बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, केसरिया नाम की जगह, इसी वजह से इसका नाम है केसरिया बुद्धा स्तूप। और इसका कलर भी देखो केसरिया है, सैफ्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं, सैफ्रॉन सैफ्रन को ही बोलते हैं हिंदी में, केसरिया कलर रंग। तो ये वर्ल्ड फेमस है केसरिया बुद्धा स्तूप। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ईस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, उसमें फ्लड आ गई है, बाढ़, और इसके आसपास भी पानी भर गया, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई है स्तूपा के आसपास। और देखो आप सबको पता है यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ बुद्धा और जैनिज्म से पूछती है। तो बुद्धा जैनिज्म के बारे में कुछ भी न्यूज में रहे आपको छोड़नी नहीं है वो। अब इस जो है ये इसको जो स्तूपा है, जो केसरिया बुद्धा स्तूपा, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो हमारा, इसने नेशनल इंपोर्टेंस का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इसको डिक्लेयर किया हुआ है पहले से ही। नेशनल इंपोर्टेंस का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का मतलब है, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी विरासत या धरोहर, इसे कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको एज ए संरक्षण किया जाएगा, इसका कंजर्वेशन किया जाएगा, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। और ये एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था इसे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी वही थे। और ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम होते हैं सारे, मतलब फंक्शन किसके अंडर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। और 1861 में बनाया था इसको अंग्रेजों ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं स्तूपा के बारे में। ये पूरे वर्ल्ड का जो बुद्धिस्ट स्तूपा हैं जितने भी वर्ल्ड में, सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट है, सबसे लंबा और ऊंचा है ये पूरे वर्ल्ड में बुद्धिस्ट का स्तूपा जो बना हुआ है। कहाँ पे, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, उसमें केसरे नाम की जगह है वहाँ पे। और ये पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, पटना जो राजधानी है बिहार की। और इसकी जो सरकमफेरेंस है, मतलब इसकी गोलाई, ये परिधि परिधि 400 फीट की है। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो 104 फीट की है। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो भी स्तूपा बनने स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था स्तूपा का, अभी हम केसरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी पहला स्तूपा बना था बुद्धिस्ट का, वो ऐसा माना जाता है 3rd सेंचुरी बीसी में इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। ओरिजिनली जो केसरिया स्तूपा है वो प्रोबेबली ऐसा माना जाता है स्टार्ट हुए थे अशोका के टाइम में। अशोका का रूल हुआ करता था 250 बीसी में, मौर्यन काल के, मौर्यन डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे अशोका, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये इसके यहाँ पे क्या है, अशोका का जो पिलर की कैपिटल है उसके भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं बिहार में। अब इसका जो करंट स्तूपा है, जो केसरिया बुद्धा स्तूपा है, ये क्या है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। लगभग 200 एडी से 750 एडी के बीच में गुप्ता डायनेस्टी जो थी, गुप्त वंश का राज्य था यहाँ पे। तो उसके जो 4th किंग थे, राजा चक्रवर्ती, 4th सेंचुरी के किंग, 4th सेंचुरी के रूलर थे राजा चक्रवर्ती, तो उनके टाइम का लगभग ये बना हुआ है। और जो स्तूपा माउंड है, स्तूपा माउंड, स्पूता माउंड का मतलब है स्तूपा बना हुआ है, ये माउंड है स्तूपा। ये क्या है, बुद्धा के टाइम पे ही बनाने शुरू कर दिए थे, जब बुद्धा जीवित थे उसी पे। और एक किंग थे वैशाली के, वैशाली जगह है बिहार में, उसके राजा होते थे लिच्छावी राजा, लिच्छावी रूलर्स थे राजा। तो उन्हें क्या है, बुद्धा ने एक आल्म बाउल दी थी। आल्म बाउल का मतलब, बाउल का मतलब कटोरा या कटोरी, आल्म्स का मतलब है दान, दान लेने या देने वाली कटोरी दी थी। और ये वैशाली के जो रूलर हैं उन्होंने इसमें स्तूपा के अंदर उसको रखवा दिया था, इरेक्ट करवा दिया था। एंशियंट टाइम में जो केसरिया है ये मौर्य और लिच्छावी रूलर के अंडर रही थी, मतलब जो केसरिया रीजन है वहाँ पे मौर्य डायनेस्टी ने भी राज किया था और लिच्छावी थे वैशाली के किंग, उन्होंने भी राज किया था। और ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, इस जो फायान और जुआनजेंग या हुआनसेंग, ये है ना राइटर थे, चाइना से आए थे, ट्रेवलर थे, इन्होंने जो बुक वगैरह लिखी हुई हैं इनकी बुक से भी ये सारी जानकारी मिलती है। तो यूपीएससी कई बार पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन कि ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये याद रखना, फायान और हुआनसेंग या जुआनजेंग जो राइटर थे चाइना के, उनसे जानकारी मिलती है, उनके बुक या लिटरेचर वगैरह से। और यहाँ पे क्या है, जो कुषाण डायनेस्टी का भी राज रहा था, कुषाण वंश का, 30 एडी से लेकर 374 एडी तक, यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क एक एम्परर थे, राजा थे, फेमस राजा थे बहुत ही, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, सोने के सिक्के बनवाए थे। उनके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है केसरिया की, केसरिया की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके सिक्कों से।
इसका एक्सप्लोरेशन कब स्टार्ट हुआ? जो केसरिया स्तूपा है, जो बुद्धा का स्तूपा, इसको खोजना कब स्टार्ट किया कि ये कब का है, कितना पुराना है? ये स्टार्ट किया 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। अंग्रेजी को राज हुआ करता था इंडिया पे जब 1814 में, 1814 में कॉलोनल मैकेंजी थे जिन्होंने इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद कनिंगम ने स्टार्ट किया 1861 से 62 में, और 1998 में, 1998 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसी ने सेटअप की थी। कनिंगम ने 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो काम करती है। तो 1998 में एएसआई इनकी एक टीम थी जिसको लेड किया था के मोहम्मद ने। तब इन्होंने और कुछ एक्सकेवेट किया, खोज किया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब प्रॉपरली साइट के बारे में, जगह के बारे में, स्तूपा के बारे में। देखो बिहार में कुछ और भी पॉपुलर साइट हैं, जैसे देखो उसके बारे में, देखो बुद्धा है जो केसरिया बुद्धा स्तूपा, उसके बारे में जानकारी खत्म हुई। अब बिहार में कुछ और पॉपुलर साइट है, जैसे महाबोधि टेम्पल भी है, ये याद रखना, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले। नालंदा महावीरा और नालंदा महाविश्वविद्यालय यहाँ पे है, और ये दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल हैं ये। और यूनेस्को आप सब जानते हो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और कोई भी यूनिकनेस होती है किसी भी साइट की उसको डिक्लेयर कर देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर उस पर जो पर्यटक होते हैं, टूरिज्म बढ़ जाता है, टूरिस्ट बहुत जाते हैं उसे देखने के लिए, सोचते हैं ऐसा क्या है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, और उसका कंजर्वेशन भी बढ़ जाता है, गवर्नमेंट ज़्यादा उस पर ध्यान देती है रक्षा करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। और एक बिहार में है रोहतासगढ़ फोर्ट। तो यही था बस इस लेक्चर में।